श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन परम पूजनीय महात्मा जी गण, परम पूजनीय बाई जी, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती प्यारी माताओं बहनों, आज हम सबका परम सौभाग्य है परम पिता परमात्मा की श्री गुरुदेव की हम सब पर असीम कृपा और दया है कि हम सभी लोग यहाँ पर श्री गुरु पूजा के पावन पर्व को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और हमें श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों का, अमृतमय प्रवचनों का और उनकी सेवा का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि देखिए, एक भक्त के लिए, एक शिष्य के लिए गुरु पूजा का जो पावन पर्व होता है वो सबसे बड़ा पर्व और त्यौहार होता है। और सज्जनों, ये गुरु पूजा का पावन पर्व एक शिष्य, एक गुरु भक्त के लिए एक श्रद्धा का, विश्वास का और समर्पण का पर्व है। इसीलिए एक भक्त कहता है, इन आँखों से जब जब सदगुरु का दीदार होता है, दिन कोई भी हो मेरे लिए त्यौहार होता है, दिन कोई भी हो मेरे लिए त्यौहार होता है। सज्जनों, जिस दिन भक्त को गुरु महाराज जी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं, गुरु महाराज जी के अमृतमय वाणी से, प्रवचन से भक्त लाभ प्राप्त करता है, उसी दिन भक्त के लिए गुरु पूजा का पावन पर्व हो जाता है। देखिए, गुरु पूजा का पावन पर्व हमें अपने गुरु महाराज जी की इष्ट देव की याद दिलाता है कि देखो, एक भक्त जो होता है वो तो दूर दूर गुरु महाराज जी के दर्शन के लिए नहीं जा पाता, लेकिन श्री गुरु महाराज जी कितने कृपालु और दयालु होते हैं कि एक भक्त को दर्शन देने के लिए स्वयं गुरु महाराज जी यहाँ तक चल करके आते हैं। तो हम सब का बहुत बड़ा परम सौभाग्य है। और देखिए, हम तो इस लायक नहीं है, लेकिन गुरु महाराज जी ने हमें लायक समझकर अपने दर पर बिठाया है, अपने चरणों से लगाया है। देखो, सूर्य गुरु महाराज जी जो होते हैं वो एक सूर्य की तरह होते हैं। सजनों, जैसे जब सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय हो करके जैसे दिन पूरे संसार के अंदर प्रकाश फैलाता है, और जब सूर्य उदय होता है तो उसकी किरणें पूरे संसार में पड़ती है। चाहे अमीर व्यक्ति हो, चाहे गरीब हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, धनवान हो, निर्धन हो, सब के ऊपर सूर्य की किरणें बराबर पड़ती है। ऐसे समय के जो सच्चे गुरु महाराज जी होते हैं वो भी सूर्य की तरह हैं। जब वो मानव समाज के बीच में आते हैं, भक्तों के बीच में आते हैं, तो देखो, संसार के अंदर चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, रूपवान हो, कुरूप हो, निर्धन हो, धनवान हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, प्रत्येक भक्त को गुरु महाराज जी ज्ञान का सहारा दे करके, आत्मज्ञान का बोध कराकर श्री गुरु महाराज जी अपने चरणों से लगा लेते हैं। इसीलिए एक भक्त कहता है कि हे गुरुदेव, मैं तो आपके दर पे बैठने के लायक भी नहीं था, उसके काबिल भी नहीं था, लेकिन आपने ज्ञान दे करके मुझे काबिल बना दिया। क्योंकि देखिए, एक शिष्य, एक भक्त होता है, उसके अंदर तो अनेक प्रकार के अवगुण भरे हैं, लेकिन गुरु महाराज जी एक शिष्य के अवगुणों पर पर्दा डाल देते हैं, बुराइयों को दूर कर देते हैं। इसलिए एक भक्त कहता है, सतगुरु आए हम तेरे द्वार, दाता जी आए हम तेरे द्वार, गुण तो मुझ में एक नहीं है, गुण तो मुझ में एक नहीं है, अवगुण मुझ में अपार, सतगुरु आए हम तेरे द्वार, दाता जी आए। हम तो मैले भरी थी, तुमने दिया हमको ज्ञान, हम तो मैले भरी थी, तुमने दिया हमको ज्ञान, सारे जग ने ठोकर मारी, तुमने दिया हमको तार, सारे जग
गिने ठोकर मारी तुमने दिया। हमको ता हृदय मेरा रो रो पुकारे, हृदय मेरा रो रो पुकारे, साथ ना छूटे करता सतगुरु आए हम तेरे द्वार, दाता जी तेरे द्वार, मालिक आए हम तेरे द्वार। इसलिए एक भक्त कहता है कि हे मालिक, सतगुरु आए हम तेरे द्वार, गुण तो मुझ में एक नहीं है, अवगुण मुझ में अपार। कि हे मालिक, हम तो आपके दर पर बैठने के लायक भी नहीं थे, लेकिन आपने हमें लायक बनाया। कहा गुण तो मुझ में एक नहीं है और अवगुण मुझ में अपार। कि मेरे अंदर तो शायद एक भी गुण नहीं है, लेकिन अवगुण अपार, यानी हजारों असंख्य अवगुण भरे हैं, लेकिन फिर भी आपने ज्ञान का सहारा देकर, चरणों का सहारा देकर, अवगुणों पर पर्दा डाल करके, बुराइयों पर पर्दा डाल करके आपने अपने चरणों से लगाया है। तो सचमुच में हम सबका ये परम सौभाग्य है कि जब एक भक्त गुरु महाराज जी के चरणों में आता है, गुरु महाराज जी के दर से जुड़ जाता है, तो सजनों भक्त की तकदीर ही बदल जाती है। और देखो, गुरु महाराज जी ज्ञान देकर के भक्त के असंख्य अवगुणों को दूर करते हैं। क्योंकि एक शिष्य कहता है, गुरुवर जब आप भ्रम को दूर करते हैं, जब आप शिष्य के भ्रम को दूर करते हैं, आप ब्रह्मा लगते हैं। शिष्य के जब आप विष को दूर करते हैं, यानी एक भक्त के, शिष्य के हृदय के अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार रूपी ये विष भरा होता है, तो गुरु महाराज जी ज्ञान दे करके शिष्य के अंदर के विष को, विकारों को दूर कर देते हैं। तो एक भक्त कहता है, गुरुदेव जब आप शिष्य के विष को दूर करते हैं, आप विष्णु लगते हैं। जब शिष्य की शंका को दूर करते हैं, आप शंकर लगते हैं। जब शिष्य के मोह को दूर करते हैं, आप मोहन लगते हैं। शिष्य के, भक्त के अवगुणों को दूर करते हैं, तो आप दुर्गुणों को दूर करते हैं, आप दुर्गा लगते हैं। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुदेव साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सजनों, शास्त्रों के अंदर, धर्म ग्रंथों के अंदर गुरु महाराज जी को ब्रह्मा की, विष्णु की, शिव जी की उपमा दिया है। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज जी ब्रह्मा जी जैसी सृष्टि की रचना करते हैं, ऐसे ही गुरु महाराज जी भी ज्ञान दे करके शिष्यों का निर्माण करते हैं, असंख्य शिष्यों को तैयार करते हैं। जैसे विष्णु जी संसार का पालन करते हैं, ऐसे ही श्री गुरु महाराज जी अपने शिष्यों का समय समय पर ध्यान रखते हैं, समय समय पर शिष्यों की रक्षा करते हैं, पालना करते हैं। जैसे शिव जी संसार का संहार करते हैं, असंख्य जीव दुष्टों का, दुर्गुणों का संहार करते हैं, ऐसे ही गुरु महाराज जी भक्त के अंदर से वो भी दुर्गुणों का संहार कर देते हैं। इसलिए हम बार बार गुरु महाराज जी की वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, क्योंकि सजनों गुरु महाराज जी के चरणों में ही 68 तीर्थों का वास होता है। गुरु महाराज जी के चरणों में इतनी शक्ति होती है कि जब एक भक्त गुरु महाराज जी के दर्शन करता है, गुरु महाराज जी की तन मन धन से समय पर सेवा करता है, गुरु महाराज जी के अमृतमय वाणी को श्रवण करता है, तो शिष्य के जो पिछले जन्मों के असंख्य जो बुरे कर्म होते हैं, दर्शन से, सेवा से, सत्संग से वो समाप्त हो जाते हैं। मुझे एक बात याद आई, एक बार गुरु महाराज जी अपने शिष्य के घर पधारे। शिष्य बड़ा प्रसन्न हो जाता है, गुरु महाराज जी का सम्मान किया, स्वागत किया, सुंदर आसन पर गुरु महाराज जी को बिठाया, चरणों को धोया, चरणामृत का पान करता है, चरण धूलि को भक्त अपने माथे पर लगाता है और गुरु महाराज जी को भोजन करा करके जब गुरु महाराज जी विश्राम करते हैं, तो गुरु महाराज जी की वो चरण सेवा करता है। गुरु महाराज जी जब विश्राम करने लगी, गुरु महाराज जी को नींद आ गई, भक्त भी अपने पलंग पर जा कर के सो जाता है। अब हुआ क्या, जब भक्त सोया तो भक्त ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने क्या देखा
कि वो बड़ा असहाय हो गया है, बड़ा दुखी हो रहा है, हो गया है, शरीर में अनेक प्रकार के रोग लग गए हैं और वो दर दर भटक रहा है, पीड़ा उसको दुख दर्द सहन नहीं हो रहा है। तो जैसे तैसे तो उसने रात काटी। जब सुबह उसकी नींद खुली तो भक्त के मन में अनेक प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होने लगी। उनके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठने लगे कि आज मैंने गुरु महाराज जी के दर्शन किया, गुरु महाराज जी के चरणों को धोया, चरणामृत का पान किया, मैंने गुरु महाराज जी की सेवा किया, लेकिन ये क्या, आज मैं जब सोया तो मुझे स्वप्न तो अच्छा दिखना था, लेकिन आज मैंने बुरा स्वप्न देखा। शिष्य के मन में देखो शंका भर गई। गुरु महाराज जी के दर्शन के लिए फिर सुबह पहुंचा। गुरु महाराज जी मुस्कुराने लगे। गुरु महाराज जी ने कहा कि बेटा बात क्या है, तू इतना चिंतित क्यों है, इतना उदास क्यों है। तब शिष्य कहता है कि गुरुदेव, मेरे मन में बार बार ये प्रश्न उठ रहा है कि मैं जब रात्रि को आपके दर्शन करके, आपकी सेवा करके जब मैं सोया तो मैंने बड़ा बुरा स्वप्न देखा, और स्वप्न में मैं बड़ा दीन दुखी हूँ, असहाय हो गया हूँ, निर्धन हो गया हूँ, दाने दाने के लिए तरस रहा हूँ, शरीर में अनेक प्रकार के रोग लगे हुए हैं। तब गुरु महाराज जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटा, तूने जो आज जो स्वप्न देखा ये तेरे पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का प्रभाव है, और तुझे ये जो स्वप्न है, ये जो स्वप्न में तू जो दुखी हो गया था, असहाय हो गया था, निर्धन था, शरीर में अनेक प्रकार के रोग लगे हुए थे, ये तुझे अनेक वर्षों तक ये कष्ट तुझे भोगना था, लेकिन मैंने तेरे बुरे कर्मों को मैंने केवल एक रात में, एक स्वप्न में ही मैंने काट दिया। भक्त बड़ा गदगद हो जाता है, गुरु महाराज जी की शरणागत हो गया, दंडवत प्रणाम करता है, कहता है गुरुदेव मुझे क्षमा करना, मैंने आपके प्रति शंका किया, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि मेरे गुरु महाराज जी कितने कृपालु होते हैं, कितने दयालु होते हैं। ज्ञान का सहारा देकर, चरण कमलों का सहारा देकर, दर्शन देकर के एक भक्त के असंख्य जन्मों के बुरे कर्मों को वो पल भर में ही काट देते हैं। तो सजनों, ये होता है गुरु महाराज जी के दर्शन का, गुरु महाराज जी की सेवा का और उनके प्रवचनों का, अमृतमय वाणी का प्रभाव। इसीलिए हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें इस घोर कलिकाल के अंदर गुरु महाराज जी की सेवा का, अमृतमय प्रवचनों को सुनने का, उनके दर्शनों का समय समय पर लाभ प्राप्त होता है। इसलिए एक भक्त कहता है कि गुरुदेव आपने कमाल कर दिया, सदगुरु जी आपने कमाल कर दिया, बिठाकर अपने दर पर निहाल कर दिया, हम तो चरणों की धूली भी न थे, देकर आत्मज्ञान माला माल कर दिया, देकर आत्मज्ञान माला माल कर दिया। दुनिया में अमीर भी रोता है, दुनिया में गरीब भी रोता है, लेकिन जो सदगुरु के करीब होता है वही भक्त चैन से सोता है, वही भक्त चैन से सोता है। तो आइए आगे हमें गुरु महाराज जी के दर्शनों का, उनकी अमृतमय वाणी का आगे लाभ प्राप्त होगा।